बूढ़े चोर की जिसकी मृत्यु होने वाली थी, उसने अपने बेटे को बुलाकर के दो बातें याद रखने के लिए कहा। पहली, कभी भी चोरी की है ये बात मानना मत, और दूसरी बात उससे कही कि बेटा कभी भी किसी धार्मिक स्थान पर, मंदिर में, आश्रम में जाना मत। ये कहकर के बूढ़े चोर की मृत्यु हो गई। जो इसका बेटा था ये लगातार चोरी पर चोरी करता गया, लेकिन एक दिन इसकी चोरी पकड़ी गई। एक घर में गया, वहां घर वाले जाग गए, सैनिकों को बुलाया गया। ये भागता हुआ छुपते छुपाते आश्रम में पहुंच गया जहां सत्संग चल रहा था। दोनों हाथ अपने कान पर रख लिए, लेकिन तब भी एक लाइन सुनाई दी। वो लाइन थी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। इसे राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने कहा कि कारागार में डाल दो, इससे उगलवाओ किसने चोरी की है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। तो राजा ने एक युक्ति जो है सोची। उसने एक ठगनी को बुलाया और कहा कि आप देवी का रूप लेकर के जाओ, भगवान के सामने तो सब सच बोल ही देते हैं। जब देवी बनकर के वो ठगनी वहां पर पहुंची, नकली शेर पर सवार होकर के, हाथों में मशाल लेकर के, तो ये जो चोर था ये सकपका गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा कि देवी मां आपकी तो पूजा करता था, आपने दर्शन दे दिया। देवी जो थी यानी कि वो ठगनी जो थी, वो पूछने लगी कि बेटा आप तो सच बता दो, क्या तुमने चोरी की है। तभी इसकी नजर जमीन पर पड़ी। मशाल की जो रोशनी हो रखी थी, प्रकाश था। इसने देखा कि वो जो देवी आई हैं उनकी तो परछाई बन रही है। ये समझ गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, ये मेरे साथ ठगी का खेल खेला जा रहा है। इसने कहा माँ, अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो पता ही होता। बाहरी सेनापति और सैनिक ये सब सुन रहे थे। वो समझ गए कि इस बेचारे ने चोरी नहीं की है, इसे वहां से निर्दोष करार दे दिया गया। छोटी सी कहानी, सिर्फ सत्संग की एक लाइन सुनने से चोर का जीवन बच गया। अगर हम जीवन में अच्छी बातें सुनेंगे, अच्छे कर्म करने लगेंगे तो जिंदगी सुधर जाएगी।